हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव सॉल्यूशन चैप्टर से फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, किसी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ जाती है, कैसे घट जाती है, कौन कौन से फैक्टर हैं प्यारे बच्चों, ये स्टडी कराएंगे हम। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात तो नेचर ऑफ सॉल्यूट कैसा है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है। तो प्यारे बच्चों देखें, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर सिमिलर हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, अभी एक बात आती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। अरे भाई, टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो गैस की कंडीशन में रहने की कोशिश करेगा ना, उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। अच्छा, वहीं पर आप प्रेशर बढ़ा दो, यानी धीरे धीरे हम अगले वीडियो में आपको ले जाएंगे, हेनरी लॉ से कनेक्ट कर देंगे। लेकिन प्रेशर का जो प्रेशर फैक्टर है, प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेस करेंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर से। अच्छा, चूँकि मैंने कहा था तो आज के हम वीडियो में आपसे क्वेश्चन भी आपके सामने ले आएंगे, जो कि आईआईटी जेई और नीट में आए हुए हैं क्वेश्चन, उसका हम डिस्कशन करेंगे। और इस तरह से अब डिस्कशन होता ही जाएगा। सॉल्यूशन चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम वन बाय वन सॉल्यूशन चैप्टर खत्म करते करते सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा प्यारे बच्चों। बस आप टॉपिक वाइज वीडियो देखते जाइए। तो चलते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये सॉल्यूशन चैप्टर से फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, क्या क्या फैक्टर हैं? फॉलोइंग फैक्टर्स ऑन विच द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड्स। क्या क्या फैक्टर हैं? नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, गैस का नेचर क्या है और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है जिसमें उसे डिजॉल्व होना है। अगला, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्यारे बच्चों, हम नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट का डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। टेम्परेचर और प्रेशर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। तो देखिए, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट प्यारे बच्चों, गैसेज लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा डिजॉल्व इन वाटर ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट। कुछ गैसें जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये पानी में कुछ मात्रा तक डिजॉल्व हो जाती हैं। Whereas gases like कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया एक्सेट्रा आर हाईली सॉल्युबल। जो कि इसमें देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हैं, द ग्रेटर सॉल्युबिलिटी ऑफ लेटर गैसेज इज ड्यू टू दियर रिएक्शन विद द सॉल्वेंट। अच्छा, ये क्यों सॉल्युबल हैं? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड, HCl, अमोनिया ये सॉल्वेंट से रिएक्शन कर जाते हैं, इसलिए ये हाईली सॉल्युबल हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर IIT नीट जेई के लिए है। CO2 HCl NH3 ये सॉल्वेंट में बड़ी तेजी से क्यों सॉल्युबल होते हैं? क्योंकि सॉल्वेंट से रिएक्शन करते हैं ये। CO2 HCl NH3, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन
कार्बन डाइऑक्साइड आर मच मोर सॉल्युबल। ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड देखा जाए तो ये एथिल अल्कोहल में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हैं देन इन वाटर। वाटर के कंपेयर में ये गैसें कौन कौन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों गैसें एथिल अल्कोहल में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है भाई, पानी में उतना सॉल्युबल नहीं है देन इन वाटर एट द सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर, एंड प्रेशर, उसी प्रेशर पर। लेकिन अगर वहीं दूसरी ओर देखा जाए कि हाइड्रोजन सल्फाइड एंड अमोनिया, H2S एंड अमोनिया आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। H2S और अमोनिया पानी में ज़्यादा सॉल्युबल हैं देन इन एथिल अल्कोहल। द ग्रेटर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्वेंट इज अगेन ड्यू टू दियर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बिटवीन गैस एंड सॉल्वेंट। तो ये रहा प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन की बात है, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है। आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं ऑप्शनल में, चारों में से एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, गलत होगा, रॉन्ग होगा, और रॉन्ग स्टेटमेंट ही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन के हिसाब से कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सॉल्यूशन। पहला है अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज होमोजीनियस मिक्सचर, ये तो करेक्ट है प्यारे बच्चों। अच्छा, अगला देखते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन हैव साइज लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम, तो ये भी तो सही है। अगला देखते हैं। ब्रास कैन नॉट बी कॉल्ड ए सॉल्यूशन, प्यारे बच्चों यही है, क्योंकि ब्रास एक सॉलिड सॉल्यूशन है। जब हमने 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन का डिस्कशन कर रहा था वीडियो में, तो ब्रास सॉलिड सॉल्यूशन, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और जिसमें पहला सॉल्यूशन है सॉलिड सॉल्यूशन। तो ब्रास प्यारे बच्चों सॉलिड सॉल्यूशन है, होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन है। मेटल और मेटल एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। तो ये कह रहा है कि ब्रास कैन नॉट बी कॉल्ड ए सॉल्यूशन, तो कैन नॉट बी कॉल्ड गलत है, ब्रास इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो यही स्टेटमेंट है प्यारे बच्चों, ब्रास इज ए सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड कॉपर एंड जिंक। तो आपका आंसर सही है, सी है। अगला क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट यानी CuSO4 5S2 solution of solid in liquid, solution of liquid in solid, salt only, coordination compound dissolve in water। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर बी सही है, जो कि कॉपर सल्फेट है और इसमें 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी है। कॉपर सल्फेट है और इसमें 5 मॉलिक्यूल वाटर है। तो इस वाटर लिक्विड में कॉपर सल्फेट घुला हुआ है। तो सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, तो कॉपर सल्फेट सॉलिड है और वाटर लिक्विड है। तो सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड आपका बी आंसर सही है। इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। अगली बार हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टेम्परेचर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, प्रेशर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो इस तरह से हमारा डिस्कशन चलता रहेगा, वीडियो पर वीडियो हम भेजते रहेंगे। प्यारे बच्चों आप पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।